हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि दूसरे की बेटी और बहन की रक्षा हम, तो समझ लो तुम्हारी और बहन बेटी की रक्षा भी हो जाएगी। हर स्त्री सोच ले दूसरे के पति को मैं बिगाड़ूंगी नहीं, तो तुम्हारे पति की भी सुरक्षा हो जाएगी। अगर दूसरे के पति को तुम बिगाड़ोगी तो तुम्हारा पति भी कोई तीसरी बिगाड़ देगी, फिर बिगड़म बिगड़ी लगड़म लगड़ी चलता रहेगा। इसलिए किसी दूसरे के पति की ओर भी आकर्षित मत हो। उसमें कुछ नहीं रखा है, वो तो खोसट आदमी है, उल्लू आदमी, फालतू खीसे काटता है। आपके पति से बड़ा आपका हितचिंतक कौन है? सुबह से लेकर 10-11 बजे रात तक काम करता है, पैसे कमा कर लाता है, आपके पास जमा करता है, तुमको अच्छे कपड़े पहनाता है, स्वयं मीडियम कपड़े पहनकर घूमता है, इतने जोर से मोटरसाइकिल चलाता है कि बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा कमा लाऊं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए, खोपड़ी फूट जाए, क्या हो जाए, इतने दुख तकलीफ उठाकर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए व्यवस्था करता है। और तुम्हारे भरोसे पर देश विदेश, दुबई और कतर और इधर उधर, और पुलिस में नौकरी और कहाँ कहाँ नौकरी, मास्टर की नौकरी, नौकरी तो नौकरी, नौकरी तो काकरी, ऐसी है बोई तो बाजरी और खाई तो कांकरी, पहली बताओ चौधरी, नौकरी तो नौकरी, बहुत लफड़ा है। नौकरी तो एक बहुत बंधन भी है। दो बंधन मेन रूप से है, नौकरी और छोकरी। अगर आपने शादी कर लिया तब समझ लो ये महाबंधन है, और नौकरी कर लिया तो ये भी बंधन है। फिर तुम नौकरी में जाओगे नहीं तो नौकरी छूट जाएगी, अपनी छोकरी को संभालोगे नहीं, वो जो तुम्हारी पत्नी है तो वो भी इधर उधर हो जाएगी। इसलिए ये बंधन है। लेकिन बंधन से मुक्त वही रह सकता है जिसको आत्मज्ञान हो, जिसमें त्याग तप हो, जिसमें वैराग्य हो। हर व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं रह सकता। इसलिए बंधन में रहोगे तो ही थोड़ा ठीक ठाक रहोगे, थोड़ा बंधे रहो, थोड़ा कर्जा भी ले लो। बाप बेटे में लड़ाई हुई तो बाप बोला मन तो ऐसा हुआ है घर से भाग जाऊं कभी ना हूं। तो हमने कहा फिर भागे क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं भागे कि 50 लाख कर्जा है लोन बैंक का, तो वो अदा हो जाए तब भागूं। तो मैंने लड़के से पूछा तेरा बाप भागना चाहता था, कर्जे के कारण भागा नहीं है? बोले मैंने इसीलिए बाप को ललकार कर इसी के नाम पर 50 लाख निकलवाया हूँ, और जब से 50 लाख कर्ज इसके ऊपर है तब से मेरा बाप ठंडा रहता, नहीं तो बड़ा गर्म मिजाज का है। तो हमने कहा ये कर्जा अदा हो जाएगा तब भाग जाएगा। बोले तब तक फिर और कर्जा ले लूँगा, बाप को फंसा के रखूँ। कर्ज, मर्ज, फर्ज, हर्ज, ये सब चीजें आपको सहनशील बना देती है। आपकी गर्ज आपको सहनशील बनाती है। गर्ज बहुत बड़ी चीज है, और जो गर्ज मान लेता है वो फर्ज को कभी भूलता नहीं, और जो कर्ज में फंस गया वो फिर बंधन में वो भी आ गया। इसलिए अपना फर्ज समझो, अपनी गर्ज समझो। जिनको ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आती है, जो टांगे बहुत फटफटाते हैं, जो बड़ा किड़बिड़ किड़बिड़ बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी जानते नहीं इंग्लिश में बात करते हैं, उड़ 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 उड़, हमको कोई मतलब नहीं, हमें जरूरत नहीं, उड़ दे, ये सब अंग्रेजी निकल जाएगी। 3 दिन के लिए अपने घर से बाहर रहकर देख लो, 3 दिन के लिए, फिर 3 साल तक तुम बिल्कुल आइसक्रीम बनकर रहोगे। 3 दिन निकलो यहां से, चलो हटो। 3 दिन के लिए आप आश्रम से बाहर हो जाइए, गुरु से अलग हो जाइए। 3 दिन में पता चल जाएगा कितने पैसा में दही मिलता है। अभी तो 3 दिन के लिए माँ बाप से अलग हो जाइए, 3 महीने के लिए अलग हो जाइए। ये जो रबड़ी छक रहे हो, वो गड़बड़ी कर रहे हो, खाते हो रगड़ी और करते हो गड़बड़ी, ये सब लड़बड़ी गड़बड़ी झबड़ी सब निकल जाएगी। ये परिवार में जो तुम्हारी चिंता करने वाली माँ है और चिंता करने वाला तुम्हारा पिता है,
तुम्हारी भी तो जरूरत है। भूख लगेगी क्या खाओगे, ठंडी लगेगी क्या पहनोगे, आंधी तूफान आएगा कहाँ छिपोगे, कहीं जाना होगा कौन सी गाड़ी में जाओगे, और जूता चप्पल पहनोगे पैसे कहाँ से आएंगे। आज तक सारी व्यवस्था तुम्हारे 25 साल की उम्र तक माता पिता कर्ज लेकर ये करके वो करके दिन रात चिंता करके अच्छे से अच्छे जूते चप्पल कपड़े तुमको पहनाते हैं, अच्छी फीस देते हैं, और फिर भी उनके प्रति तुम गर्म होते हो। आज से आइसक्रीम हो जाना, गुस्सा छोड़ देना और माता पिता के पैर छू लेना। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के पैर छू लेते हैं? हाथ उठाइए जा। चलो अभी शिवपुरी में थोड़ा सतयुगी लोग हैं, करीब 30% लोग पैर छूते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने माता पिता की घुटना छू लेते हैं, घुटने छूकर अपने घुटने में लगा देते हैं। इस कलयुग में एक नई परंपरा चली है कि पैर छूते ही नहीं, लोग घुटना छूकर अपने घुटने में लगा देते हैं। कितने लोग तो तुम्हारा पेट छूकर अपने पेट में लगा लेते हैं और इशारा देते हैं पेट ही का सवाल है, मेरा पेट भरते रहो, इंडिया गेट, बस तुम्हारा पेट छू लिया, ना तुम्हारा पेट खाली रहे ना हमारा पेट खाली रहे। प्रणाम करने में भी शर्म आने लगी है, कितना अहंकार आ गया है। सोचिए, जिनके रजबीर से शरीर निर्मित हुआ है वही शरीर अपने माता पिता के चरणों में झुकना नहीं चाहता है। ये अभिमान चरम सीमा पर पहुंच गया। भगवान के मंदिर में भी लोग हाथ जोड़ना नहीं चाहते, ऐसे ऐसे घमंडी पहुंचते हैं। आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं और घमंड भी दिखाना चाहते हैं। भगवान भी मन में सोचता होगा, आया तो रावण है, मांगता आशीर्वाद है, चलो कुछ दिन के बाद ऐसा दुख का बाण मारूंगा कि जिंदगी भर तंग रहे। रावण को प्रभु भी आशीर्वाद नहीं देते, उसके बाण मारते हैं। अगर आशीर्वाद लेना है तो विभीषण बनना पड़ेगा, और विभीषण बनना है तो श्रद्धा भक्ति और नम्रता से अपने जीवन को विभूषित करना पड़ेगा। जिंदगी में बहुत से ऐसे अवसर आएंगे, फिसलने का मौका है, कहीं नशा में, कहीं जुआ में, कहीं शराब में, कहीं बेविचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार, और कहीं चोरी लोभ लालच के पथ पर तुम्हारा मन फिसलने की कोशिश करेगा। लेकिन चलना संभल संभल के, कभी गुस्सा में तुम फिसलोगे, अपने कर्तव्य के पथ से च्युत हो जाओगे, विचलित हो जाओगे। ये क्रोध तुमको तुम्हारे कर्तव्य से भी विचलित कर देता है। तुम ये भूल जाते हो मेरा क्या कर्तव्य है। क्रोध और अहंकार हमेशा दूसरों के कर्तव्य की परिभाषा बताता रहता है। क्या पिताजी का यही कर्तव्य बनता है? क्या माँ का यही कर्तव्य बनता है? क्या वाइफ को ऐसे ही करना चाहिए? कभी ये नहीं कहते मेरा क्या कर्तव्य बनता है। तुम्हारा क्रोध और अहंकार दूसरों के कर्तव्यों का वर्णन करता रहता है और स्वयं के कर्तव्य से विचलित हो करके दुष्कर्तव्य में तुम सड़ते रहते हो। अपने कर्तव्य को याद करो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। लोग ये सोचते मेरी माँ ने क्या दिया, मेरे बाप ने क्या दिया, मुझको सासू ने क्या दिया, ससुर ने क्या दिया, ये क्या दिया, भाई ने क्या दिया। अरे खामखा भाई बना बड़ा भाई बनता है, दिया क्या इसने? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने क्या दिया है। हमने अपनी माँ को क्या दिया, दादा दादी को क्या दिया, चाचा चाची को क्या दिया, भाई बहन को क्या दिया, और हमने स्वयं के साथियों को क्या दिया, गुरु को क्या दिया, शिष्यों को क्या दिया। ये बात अगर सोचने लग जाओ, सारा अहंकार डाउन हो जाएगा और क्रोध की आग बुझ जाएगी और शीतल हवाएं चलना शुरू हो जाएगी।